हेलो, नमस्ते एंड सभी बड़ों को मेरी ओर से हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ब्लॉग चैनल बिहारी व्लॉगर संध्या की दुनिया में। तो ये छठ घाट की सारी क्लिप हैं जो कि ली हुई हैं। सुबह अर्घ के दिन ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाई हुई थी, ज़्यादातर फ़ोटो ही क्लिक हुए थे क्योंकि पूरी फैमिली एक साथ थी। तो यहाँ पर पूरी फैमिली का फ़ोटो लिया हुआ है। ये हमारे ख़ानदान की सारी बहुएँ हैं। मेरे ससुर 3 भाई हैं, तो तीनों भाइयों की बहुएं थी। और यहाँ पर मैं अर्घ दे रही हूँ। कल शाम का ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा हुआ था, तो ये कल शाम वाला ही वीडियो है। इसे भी मैंने इसमें जोड़ा हुआ है थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, ये कल शाम को मैं अर्घ दे रही थी और यहाँ पर शाम को थोड़ी रौनक बहुत ही अच्छी लग रही थी क्योंकि चारों तरफ दिए जल रहे थे, तो जगमग जगमग लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने ये थोड़ी सी शाम वाली क्लिप जोड़ दी थी जो कि आप लोगों ने नहीं देखी थी। मेरे अर्घ तक देखी थी, ये अर्घ के आगे की सीन आपने नहीं देखी थी, तो ये वाली मैंने जोड़ दी है। और भी एक दो जोड़े थे, फिर मैंने बाद में उसे हटा दिया। तो ये देखिए, ये सुबह की क्लिप है। ये गंगा घाट के एकदम ही पानी के पास का है। तो यहाँ पर लोग स्नान कर रहे हैं सुबह सुबह अंधेरे में ही। और ये देखिए, ऊपर सब तरफ जगमग जगमग लाइटें लगी हुई हैं। अच्छा लग रहा था सुबह का व्यू। थोड़ा वीडियो अंधेरा आ रहा था, इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया। तो ये गंगा घाट का व्यू भी मस्त था। और ये देखिए, यहाँ सुबह सुबह ये चारों तरफ भीड़ है। अपने अपने स्थान पर लोग बैठकर छठ कर रहे हैं, तो अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं और सूरज देव के उगने का इंतज़ार कर रहे हैं सभी लोग। तो ये सुबह जब 3 बजे भोर का टाइम है, उस समय भी घाट बहुत ही सुहावन लग रहा था। बस थोड़ा मैं मोबाइल से वीडियो बनाती हूँ, इस वजह से उतना क्लियर नहीं आता है। तो ये देखिए, चारों ओर भीड़ ही भीड़ थी हमारे यहाँ आज घाट पर। और घाट बहुत ही सुहावन लग रहा था क्योंकि चारों तरफ ऐसे ईंट खड़े थे, दिए जल रहे थे और सभी लोग अपना अपना सूप और डलिया लेकर इंतज़ार कर रहे थे सूरज भगवान के उगने का। तो थोड़ा सा ये क्लिप भी रिकॉर्ड करवा लिया था मैंने अपने बेटे से, और मेरे बेटे ने रिकॉर्ड किया है, इस वजह से कैमरा थोड़ा हिल भी रहा है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए, सुबह में ऐसे लाइन लाइन से घाट बना हुआ है। और इस बार हमारा घाट बहुत पीछे बना हुआ था क्योंकि 2-3 बार घाट बनाया गया था और तीनों बार किसी ने लूट लिया था। इस वजह से फिर सबसे आखिर में सबसे पीछे घाट बना हुआ था। तो इस बार हम लोग गंगा घाट से थोड़ी ऊंचाई पर थे, पीछे थे, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। तो ऐसे 10-20 लाइनें बनती है घाट के किनारे। ये बेदी बनाई जाती है अर्घ देने के लिए। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है सब चीज़। चारों ओर केवल दिए ही दिए दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये ब्लॉग एंजॉय करेंगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ में अगर मेरे चैनल पर न्यू आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें क्योंकि मैं ज़्यादातर बिहार के परंपराओं और बिहार से रिलेटेड रीति रिवाजों को दिखाने की कोशिश करती हूँ अपने ब्लॉग में। मैं ज़्यादातर ड्रामा वगैरह दिखाना पसंद नहीं करती हूँ। जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली होता है, जैसा होता है, जो होता है, रियलिटी दिखाने की कोशिश करती हूँ क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा ड्रामा वगैरह पसंद नहीं है। तो जो सिंपल चीज़ें होती हैं वही मैं आप लोगों के साथ दिखाने की कोशिश करती हूँ। जो हमारे यहाँ एक्चुअल में होता है, जैसे होता है, जैसा है वैसा रियल वीडियो दिखाती हूँ। तो आप लोग एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। और यहाँ पर ये अर्घ देने से पहले हम सब बैठकर इंतज़ार कर रहे थे सूर्य भगवान के उगने का। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरे घर की सारी लेडीज़ हैं, हम चारों देवरानियाँ, जेठानियाँ, सास और मेरी ननद, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब सूरज भगवान उगेंगे और दूसरा अर्घ होगा हमारा। तो आज दूसरे अर्घ के लिए सभी लोग बैठे हैं। और सुबह थोड़ी ठंडी लग रही थी, इस वजह से मैंने और मेरी जेठानी ने शॉल ओढ़ रखा है। मेरी सासू माँ ने भी ओढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर मेरी सासू माँ अर्घ दे रही हैं। सूरज भगवान का उग गए हैं, तो अब यहाँ पर सुबह वाला अर्घ दिया जा रहा है। तो सुबह वाले अर्घ में मतलब कि दूध से अर्घ देते हैं। तो यहाँ पर लोटे में दूध भरा हुआ है और दूध से अर्घ दिया जा रहा है। तो मेरी सासू माँ जब दे लेंगी तो मेरी जेठानी देंगी, क्योंकि जैसे घर में सभी लोग जैसे जैसे बड़े छोटे होते हैं उस हिसाब से अपना अपना अर्घ दे लेते हैं। तो मेरी सास के बाद मेरी जेठानी का पद था और मेरी जेठानी के बाद मेरा था, तो उस हिसाब से हम सभी ने अपना अपना अर्घ दिया हुआ है।
तो यहाँ पर मेरी सासू माँ का अर्घ दे के हो चुका है। तो अब यहाँ पर मेरी जेठानी अर्घ देंगी। तो देखिए ये उनका बड़ा बेटा है और ये उन्हें अर्घ दिलवा रहे हैं। तो यहाँ पर छठ घाट पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है फ्रेंड्स, सभी लोग बैठ के अपनी अपनी पूजा करते हैं और फिर अर्घ का जब समय होता है तो सभी लोग अर्घ दे देकर निकलते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग अर्घ दे रहे हैं अपना अपना, क्योंकि सूरज उगने का जब समय होता है तो सभी लोग अर्घ देते हैं। तो सभी लोग अपना अपना दे रहे हैं, चारों ओर अर्घ देने का ही मतलब कि रस्म चल रही है। और छठ घाट पे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सुहावन लगता है, पूजा पाठ में मन रमता है और बहुत ही सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, बहुत ही सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। और साथ ही साथ में इतने सारे लोगों के बीच जब कोई त्यौहार होता है तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर यहाँ तो हमारा पूरा ख़ानदान ही था। और ये देखिए अब मैं अर्घ दे रही हूँ। आज मेरा छोटा बेटा दिलवा रहा है अर्घ, तो उसे दिलवाने नहीं आ रहा था, तो मेरा बड़ा बेटा उससे दिलवा रहा है। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें सारी चीज़ें आती नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें सिखाना तो हमारा ही काम है। तो मैं मेरे बड़े बेटे से बोली कि बाबू से अर्घ दिलवा दो, तो वो दिलवा रहा है। आज बच्चों को स्वेटर पहना कर ले गई थी, क्योंकि सुबह सुबह हल्की हल्की ठंड अब लगने लगी है और घाट पे तो ज़्यादा ही ठंड लग रही थी, क्योंकि ये सब ओपन था। तो इस वजह से बच्चों को स्वेटर पहना दिया था। टोपी भी पहनाई थी, पर बच्चे हैं, बच्चे खोलकर फेंक देते हैं, तो टोपी उन्होंने उतार दी है, स्वेटर पहना रखा है। तो यहाँ सुबह वाला अर्घ भी हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ ये सुबह का अर्घ होने के बाद सभी लोग अपनी अपनी फ़ोटो खिंचवाने में व्यस्त हो गए थे। तो सभी जगह फ़ोटो खिंचवाया जा रहा था। और ये देखिए घाट का भीड़, सुबह के उजाले में देख लीजिए कितना ज़्यादा भीड़ है घाट पर। तो छठ का पर्व बहुत सारे लोग करते हैं और अमूमन सभी घरों में किया जाता है, इस वजह से घाट पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है। उसके बाद फ्रेंड्स यहीं पे चाय पिया गया। हमारी जेठानी से सब्र नहीं हुआ यार, रास्ते पे ही चाय पी रही है। इनको घर जाने तक भी सब्र नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स ऐसी कोई बात नहीं है। क्या होता है कि हमारे यहाँ जब छठ होता है तो वहीं घाट पर चाय वगैरह बढ़ती है, तो वहीं पर सभी लोग पी लेते हैं, क्योंकि निर्जल व्रत होता है और निर्जल व्रत के बाद चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो खिंचवा रही थी और अपनी जेठानी को चिढ़ा भी रही थी कि ये देखिए ये चाय पी रही हैं। तो यहाँ पर सभी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। ये हमारी पूरी फैमिली है। तो फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।